चलो तो बताओ लास्ट क्लास में अपन ने फोर्थ यूनिट का पार्ट भी स्टार्ट कर दिया था, अति चालकता सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जिसमें अपन ने समझा था अति चालकता क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, और उसके अपन क्या देख रहे थे, प्रायोगिक लक्षण। ठीक है, तो पहला अपन ने क्या देखा था, माइजनर इफेक्ट। माइजनर प्रभाव क्या बताया था, मैंने आपके पास शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को या चालक पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसमें से आर पार हो जाती है। ठीक है, जैसे ही पदार्थ को क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का एकाएक कहाँ आ जाती है, बताओ बाहर आ जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र का जब एकाएक बाहर आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से सडनली बाहर आ जाती है, तो इस घटना को, इस फिनोमेनन को अपन ने क्या बोला, माइजनर इफेक्ट बोला, जो किसने दिया था, माइजनर नामक वैज्ञानिक ने। और अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया था, 0, B = कितना हो गया था, 0। और कल अपन ने ये भी चेक किया था कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं, जो सुपर कंडक्टर मटेरियल होते हैं, वो कौन से होते हैं, क्या बताओ कौन से आए थे, चाई बराबर क्या आया था, -1। चाई -1 किसके लिए होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस किसके लिए होता है, प्रतिचुंबकियों के लिए। वेरी गुड, किसके लिए होता है बेटा, प्रतिचुंबकियों के लिए। तो याद रखना, जो अतिचालक होते हैं, जो सुपर कंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, आगे चलो। उसके नीचे एक लाइन लिख ली थी यहाँ पर, अतः स्पष्ट है कि अतिचालक प्रतिचुंबकीय होते हैं, एक लाइन लिख ली थी, हाँ या ना, एक लाइन लिख ली थी। वेरी गुड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, बताओ एक क्वेश्चन लिखो जो कि 5 नंबर में आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और है कुछ भी नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है और है कुछ भी नहीं, तो लिखो सिद्ध करो कि अतिचालकों के लिए, सिद्ध करो कि अतिचालकों के लिए रो बराबर 0 और अतिचालकों के लिए रो बराबर 0 और B बराबर 0 दोनों स्वतंत्र परिघटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र परिघटनाएं हैं। दोनों स्वतंत्र परिघटनाएं हैं। इंग्लिश वाला लिखो, क्वेश्चन लिखो, इन सुपरकंडक्टर, ऐसे लिखो, prove that in superconductor rho equals to 0 and B equals to 0, rho equals to 0 and B equals to 0, R2 R TWO2 फ्री फिनोमिनन, R2 फ्री फिनोमिनन। अब बताओ, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होता है, अतिचालक क्या होते हैं, जिनके लिए रो बराबर क्या हो, बताओ 0 हो। ध्यान सुनना, आपको सिद्ध क्या करना है, अपन ने क्या देखा, अतिचालक क्या होता है, ताप घटाते जो प्रतिरोधकता घटेगी, ताप और घटाओ प्रतिरोधकता और घटेगी, ताप और घटाओ प्रतिरोधकता और घटेगी। एक ताप ऐसा आएगा जहां पर प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, 0। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कल अपन ने क्या देखा, कल अपन ने माइजनर इफेक्ट में अपन ने क्या देखा
कि अति चालकों के लिए B बराबर भी कितना होता है, 0 होता है। अति चालकों के लिए भी B बराबर कितना होता है, 0। तो बताओ, पहले तो सिर्फ कॉर्लिंग ओम्स ने सिर्फ ये बताया था, कॉर्लिंग ओम्स ने क्या बताया था कि अति चालकों के लिए B रो बराबर 0 होता है। अति चालकों के लिए रो बराबर क्या होता है, 0। फिर माइसनर ने ये पता लगाया कि अति चालकों के लिए रो बराबर तो 0 होता ही है, साथ में B बराबर भी 0 होता है। ये किसने पता लगाया था, माइसनर ने। ठीक है, अब दो बातें सामने आई, कौन कौन सी, कि अति चालकों के लिए रो बराबर 0 है, पहले तो रो बराबर 0 ही मानते थे। ठीक है, और फिर बाद में क्या पता चला कि रो बराबर तो 0 है ही सही, साथ में क्या है, B बराबर भी 0 होता है। तो आपसे बोल रहा है, वो आपसे यूँ बोल रहा है कि सिद्ध करो, प्रूव करो, ये दोनों अलग अलग परिघटनाएं हैं। ये दोनों क्या है, अलग अलग परिघटनाएं हैं। मतलब रो बराबर 0 होने पर B बराबर 0 नहीं होना, मतलब है या नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग परिघटनाएं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो बताओ कैसे सिद्ध करेंगे। कुछ भी नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर। देखो बिल्कुल सॉल्यूशन। अब बताओ मुझे कौन बताएगा मैक्सवेल की तृतीय समीकरण क्या होती है, जल्दी बताओ। मैक्सवेल की तृतीय समीकरण कौन बताएगा, सबको बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा के आया हूं। मैक्सवेल की तृतीय समीकरण जल्दी बताओ। मैक्सवेल की तृतीय समीकरण लिखो। बोलो बबलू, बोलो बबलू। तृतीय समीकरण मैक्सवेल की याद नहीं है तो लिख दो, याद को नहीं, भूल गए। डेल बी बराबर 0। बेटा तो दूसरी थी अक्षय, बेटा दूसरी थी, तो तीसरी पूछ रहा हूं, तीसरी। तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड ईयर में आ गए हो, थर्ड ईयर में कोई बात नहीं, ऐसे बोल दो नहीं यार, बाकियों के क्या नागी सूंगी कहीं। हाँ, डेल क्रॉस ई, वेरी गुड, एक बालक बता रहा है बिल्कुल सही सही, डेल क्रॉस ई बराबर, वेरी गुड बेटा, क्या थी बता, डेल क्रॉस ई वेक्टर बराबर, डेल क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या थी, हर कुछ मत लिखो, डेल माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, हाँ हूँ तो लिख सकते हो, सबको लिखना है, बच्चे बच्चे को, बच्चे बच्चे को लिखना है, हाँ के ना, हाँ वेरी गुड, लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मैक्सवेल, मैक्सवेल तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या थी, डेल क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस का डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। एक बालक थर्मोडायनेमिक्स की बता रहा था, एक बालक थर्मोडायनेमिक्स की बता रहा था, बेटा थर्मोडायनेमिक्स नहीं चल रही है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी 4 समीकरणें दी, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी 4 समीकरणें दी, और थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी 4 समीकरणें दी। पर यहाँ पर अपन बात करें अति चालकता की, और अति चालकता किस में आती है, विद्युतिकी में आती है, इलेक्ट्रिसिटी में आती है।
विद्युतिकी में आती है तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैक्सवेल की समीकरण भी कौन से काम आएंगी, विद्युतिकी वाली, कोई बात नहीं। चलो अब बताओ, ये होगी अपनी मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। बताओ बबलू, चूंकि अपन ये भी जानते हैं जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर, हाँ के ना, अरे हाँ वो बोलते जाओ, कुछ भी नहीं है। 5 नंबर फ्री में मिलेंगे, 5 नंबर फ्री में। देखो बच्चों, जे वेक्टर सिग्मा ई, ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं, ई बराबर क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर, और ई वेक्टर बराबर अपोन में आएगा क्या आएगा, रो जे वेक्टर लिख सकते हैं। ये कहा जाएगा अपोन में, 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, रो, 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, रो, होता है कि नहीं होता, अरे हाँ हूं तो बोलो, हाँ हूं तो बोलो। अति चालक पदार्थों के लिए, अति चालक, वेरी गुड, अति चालक पदार्थों के लिए बेटा रो बराबर कितना होता है, 0। ध्यान देना, फॉर सुपर कंडक्टर्स रो इक्वल्स टू 0, बेटा रो इक्वल्स टू 0 है तो बताओ ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। हाँ क्या ना, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना। अब बेटा मुझे बताओ, अब ध्यान सुनना, वेरी गुड। अब बेटा मुझे बताओ, वेरी गुड, अब बेटा मुझे बताओ, अगर ई का मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूं, अगर ई का मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूं तो बताओ बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा, इक्वेशन 2 का मान 1 में रखूं तो बी बराबर कितना आएगा, बोलो, कांस्टेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। समझदार बच्चे हो तुम से, बड़ा सबको रिप्लाई करना है, 2-4 बच्चे नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ जैसे ही बताओ, ध्यान देगा, क्या लिखूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, बताओ क्या आएगा, क्या लिखूंगा, डेल पी वेक्टर अपॉन डेल टी बराबर कितना आ जाएगा, 0, अर्थात बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, कांस्टेंट। ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब ध्यान सुनो, वो क्या बोल रहा था, सिद्ध करो रो बराबर 0 और बी बराबर 0, ध्यान सुनना, सिद्ध करो रो बराबर 0 और बी बराबर 0 दोनों स्वतंत्र अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग। अब बताओ अगर दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं होती, स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती, तो अपन ने रो बराबर 0 यूज किया, तो अगर स्वतंत्र नहीं होती तो बी बराबर बेटा क्या आता, अपने पास 0 आता, बी बराबर क्या आता, 0। स्वतंत्र नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि रो बराबर 0 पर बी बराबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट। रो बराबर 0 पर बी बराबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो बी बराबर जो 0 है वो अलग घटना है, बी बराबर जब 0 आएगा वो बिल्कुल अलग घटना होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइसनर प्रभाव बोलते हैं। दोबारा सुन लो, वो आपसे बोल रहा है कि सिद्ध करो रो बराबर 0 पर बी बराबर 0 दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र घटना है, दोनों फ्री फिनोमिनन है। तो बेटा अपन ने यहाँ पर रो बराबर 0 यूज किया, बेटा नेटवर्क तो क्लियर जा रहा है यहाँ से। तो अपन ने रो बराबर 0 यूज किया, तो रो बराबर 0 पर बेटा बी बराबर कितना आया, कांस्टेंट आया, ठीक है। कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि रो बराबर 0 पर बी बराबर 0 अलग घटना है, मतलब बी बराबर 0 की जो घटना है वो इससे अलग है। तो यहाँ से सिद्ध होता है, यहाँ से लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि क्या क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही है,
संपूर्ण छाप ले, संपूर्ण छाप ले, नीचे अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि रो बराबर 0, अतः स्पष्ट है कि रो बराबर 0 तथा बी बराबर 0, अतः स्पष्ट है कि रो बराबर 0 और बी तथा बी बराबर 0 दो स्वतंत्र परिघटनाएं हैं, दो स्वतंत्र परिघटनाएं हैं। लिख लिया, लिख लिया। चलो अब बताओ, चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा। बताओ बताओ बताओ, अपन ने यहाँ लिखा b बराबर कांस्टेंट लिखा, ठीक है। मुझे बताओ 0 का समाकलन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो बच्चा बच्चा जानता है, फटाफट से लिख दो। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। बच्चे बच्चे को रिप्लाई करना है, एक बालक। वेरी गुड। 0 का समाकलन, वेरी गुड। वेरी गुड। और बताओ, सबका रिप्लाई नहीं आया बेटा, अभी सबका रिप्लाई आना चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। कुछ मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया कांस्टेंट, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया कांस्टेंट, और कुछ बच्चों का आंसर आया 0, कुछ बच्चों का आंसर आया 0। क्या मालूम है बताओ, 0 लूं कि कांस्टेंट लूं, क्या मालूम है? जल्दी बताओ। कांस्टेंट, कांस्टेंट। चलो, जिन्होंने बेटा जिन्होंने 0 आंसर दिया है, जिन्होंने 0 आंसर दिया, फिर बेटा मैं कांस्टेंट क्यों लिख रहा हूँ ये बता दो। चलो, जिन स्टूडेंट्स ने 0 आंसर दिया तो बेटा मैं कांस्टेंट क्यों यूज कर रहा हूँ यही बताओ। मुझे 0 लिखना चाहिए था। वेरी गुड। एक बालिका का आंसर बिल्कुल सही आ गया, सलोनी गर्ग का। वेरी गुड बेटा। याद रखना, 0 का समाकलन तो क्या होता है बेटा? 0। 0 का समाकलन क्या होता है? 0। ठीक है। जब लिमिट हो तो 0 का समाकलन 0, और जब लिमिट नहीं हो, यहां पर कोई लिमिट नहीं आएगी, तो लिमिट जब नहीं आती है तो 0 dt को अपन क्या लिखते हैं? 0 प्लस c, 0 प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसीलिए अपन इसको क्या लिखते हैं? कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब दूसरा नंबर का लिखो। तो बेटा पहले नंबर का लिखा था अपन ने माइजनर प्रभाव, माइजनर इफेक्ट, उसके बाद अपन ने क्वेश्चन किया। अब दूसरे नंबर का लिखो। दूसरे नंबर का लिखो, दीर्घ स्थायी धारा, दीर्घ स्थायी धारा
दीर्घ स्थायी धारा, अब बेटा दीर्घ स्थायी धारा क्या होती है, ध्यान सुनना। देखो दीर्घ स्थायी धारा क्या होती है, ध्यान सुनो। तो बेटा अपन एक वलयकार वलय आकार, वलय मतलब रिंग, रिंग देखी होगी आपने, जिसको आप चूड़ी में हाथों में जो पहनते हो उसी को रिंग बोलते हैं। रिंग वलयकार सैंपल पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। वलयकार सैंपल पर क्या करते हैं बेटा, हम विचार करते हैं, विचार। इस वलयकार सैंपल को, इस रिंग सैंपल को अपन ने कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जैसे इसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, वलय, वलय का मतलब क्या होता है, वलय आकार का मतलब क्या होता है, बीच वाला भाग यहाँ खाली है, यहाँ पर वायु है, तो यहाँ भी वायु, यहाँ भी वायु, यहाँ भी वायु, यहाँ वायु, ठीक है। सिर्फ द्रव्यमान कहाँ पर है, मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो बेटा जैसे अपन इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएंगी, इसके अंदर से भी निकलेंगी। ठीक है, ध्यान सुनना बिल्कुल। T बड़ा देन TC, T बड़ा देन TC, एक कम कर देता हूँ, बराबर बराबर हो जाएगी। या तो एक बढ़ा दो या एक कम कर दो, एक कम कर दो। ठीक है, अब बताओ जैसे अपन इस रिंग को, ध्यान सुनना बिल्कुल, बताओ ये जो वलय है, ये रिंग है, इसको अपन ने कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगी, इसके आर पार जाएंगी, अंदर से भी जाएंगी, बाहर से भी जाएंगी, ठीक है। अब बताओ मुझे बताओ, जैसे ही अपन इसको क्रांतिक ताप से कम ताप पर, जैसे ही अपन इसको क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा करेंगे तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। जैसे अपन क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा करते हैं क्या होगा, वो जो माइसनर इफेक्ट हुआ था, वो अपनी जो प्लेट थी ना, प्लेट, चकती, चकती मतलब प्लेट, प्लेट थी, वो क्या थी, प्लेट। यहाँ पर वलय है, वलय, ध्यान सुनना। तो बेटा जैसे अपन इसको क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का इससे दूर भागेंगी, एकाएक चुंबकीय क्षेत्र का इससे कहाँ भागेंगी, दूर भागेंगी, दूर। हाँ रिंग है, वहाँ प्लेट थी, यहाँ रिंग है। तो बेटा जैसे चुंबकीय क्षेत्र का दूर भागेंगी, ध्यान सुनना, कल भी क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र का दूर भागी थी, पर वहां कल क्या हुआ था, अंदर वाली भी बाहर आ गई थी। अंदर वाली भी कहाँ गई थी बेटा, बाहर आ गई थी। क्यों, क्योंकि कल अपन ने लोह चुंबकीय पदार्थ लिया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का कहाँ भागेंगी, बाहर भागेंगी। अब ध्यान सुनना, अब बताओ ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली जब चुंबकीय क्षेत्र का बाहर भागेंगी तेजी से भाग जाएंगी, ध्यान सुनना। ये तो मैंने ये दो बनाई, अब इन चार का क्या होगा बेटा, अपन ने कल क्या देखा था, जैसे क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा करते हैं तो प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं पदार्थ, जो सुपर कंडक्टर होते हैं, अतिचालक क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। अब डायमैग्नेट हो गए, प्रतिचुंबकीय होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का दूर भागेंगी। तो मुझे बताओ ये दोनों तो दूर हो गई,
अब अंदर वालियों का क्या होगा ये बता दो बस, अंदर वाली कहाँ जाएंगी? हाँ, तो अंदर वाली का क्या होगा? अंदर वाली कहाँ भागेंगी? जल्दी बताओ, इन अंदर वाली का क्या होगा? वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है बेटा, सबको रिप्लाई करना है। अंदर वालियों का क्या होगा? जल्दी बताओ। ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है, रिंग। अब बताओ ये बाहर वाली जो रेखाएं थी ये तो बेटा दूर हो गई, गायब हो जाएंगी, नहीं होंगी गायब। इधर सुनो, ये बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा थी तो दूर हट जाएगी, कट जाएगी दूर। अब ये जो अंदर वाली है ये दूर कैसे हटेगी? हाँ वेरी गुड। तो बेटा ये अंदर वाली कहाँ दूर हटेगी? ये यहाँ दूर हटेगी। ये वाली जो है ना अंदर वाली, ये कहाँ दूर हटेगी? यहाँ हटेगी। ये वाली यहाँ हटेगी, ये वाली यहाँ हटेगी, ये वाली यहाँ हटेगी। मतलब कहाँ पर आ जाएगी? सेंटर में आ जाएगी। कहाँ जाएंगी बबलू? सेंटर में। दूर हटने का मतलब क्या है? दूर कहाँ से हटेंगी? अरे दूर हटेंगी कहाँ से? यहाँ से दूर हटेंगी, यहाँ से दूर हटेंगी। तो जब यहाँ से दूर हटेंगी तो दूर हटने का मतलब क्या है? दूर हटने का मतलब ये है कि ये कहाँ जाएंगी? सेंटर में आ जाएंगी। थोड़ा सेंटर में बनाना है इसको। अब बताओ, मुझे बताओ, ये बीच वाली जो है वो कहां पर आ गई? सेंटर में आ गई। ध्यान सुनना बिल्कुल। जैसे अपन ने रिंग को, वलय को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र का बेटा दूर हटेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर हटेगी, तो बाहर में तो दूर हट जाएंगी। और जो अंदर थी, अंदर वाली कहां जाएगी बेटा? सेंटर में आ जाएगी। अब बताओ, जैसे अंदर वाली चुंबकीय क्षेत्र का सेंटर में आएंगी, बताओ कौन बच्चा बताएगा? उसको चैंपियन की डिग्री दी जाएगी, चैंपियन की। बताओ, जब अंदर वाली लाइन रेखाएं पास पास आ जाएंगी तो इसकी कौन सी राशि बदल जाएगी? जो सबसे पहले आंसर देगा वो चैंपियन। जल्दी बताओ। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। जब चुंबकीय क्षेत्र का अंदर पास पास आ जाएंगे मतलब सेंटर में आ जाएंगी तो इसकी कौन सी राशि बदल जाएगी? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? जल्दी बताओ। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, कौन सी राशि बदल जाएगी? नियाद, नियाद। जल्दी बताओ, कौन सी राशि बदल जाएगी? चाई नहीं बदलेगी बेटा, चाई। चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। भाई फ्लक्स क्या होता है? गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। तो यहां जब चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, जब वो पास पास आ जाएंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। 12वीं क्लास से पढ़ता है चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। कौन सी राशि बदलेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब बताओ, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, ये भी तुम जानते हो, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो क्या उत्पन्न होता है? वो क्या बहती है? और कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ये बताओ। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो ये उत्पन्न होगा, ये बहेगी। किसने कहा था?
गाउस ने। अर्कुची, गलत आंसर है बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, फेराडे ने कहा था। क्या कहा था? वेरी गुड, वेरी गुड। अलग अलग बच्चे सब अलग अलग आंसर लिख रहे हैं वैसे तो बताओ फेराडे ने क्या बोला? जब भी किसी चुंबकीय पदार्थ का, वेरी गुड, बता देता हूँ, जब भी किसी चुंबकीय पदार्थ का फ्लक्स, जब भी किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलेगा, जब भी किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिससे परिपथ में धारा बहती है, जिससे परिपथ में क्या बहती है? धारा बहती है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर बेटा क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ भी क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, तो बताओ पदार्थ में क्या बहेगी? पदार्थ में क्या बहेगी? पदार्थ में क्या बहेगी? प्रेरित धारा। पदार्थ में क्या बहेगी? प्रेरित धारा। हाँ, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और उस प्रेरित धारा को, उस इंड्यूस्ड करंट को यहाँ क्या बोल रहे हैं? दीर्घ स्थायी धारा। दीर्घ मतलब लंबे समय तक, बहुत बड़े समय तक, लंबे समय, स्थायी मतलब स्थायी रूप से बहती रहेगी। अब यहाँ दीर्घ स्थायी धारा क्यों बोल रहे हैं वो भी सुनो। दीर्घ स्थायी धारा क्यों बोल रहे हैं बताओ? ये क्या बन गया? अतिचालक है। अतिचालक है, अतिचालक। क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा कर दिया। क्या ये अतिचालक है? सुपर कंडक्टर है। और बताओ अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? 0। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? 0। एक बार धारा बहा दो, एक बार करंट फ्लो कर दो, जिंदगी भर करंट फ्लो होता ही रहेगा। जिंदगी भर करंट फ्लो होता ही रहेगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? दीर्घ स्थायी धारा। क्या बोल रहे हैं? दीर्घ स्थायी धारा। क्या आपके 11वीं क्लास के मास्टर ने बताया होगा, फिजिक्स के मास्टर ने, कि एक बाल्टी लो और बाल्टी में पानी भर दो, उसको डंडे से घुमाओ और डंडे से घुमा के छोड़ दो। क्या होगा? पानी जिंदगी भर घूमता रहेगा क्या? नहीं घूमेगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। पानी को जब घुमा के अपन छोड़ देते हैं तो क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि द्रव की परतों के मध्य क्या लगता है? श्यान बल लगता है। द्रव की परतों के मध्य क्या लगता है? श्यान बल, जो उसकी गति का क्या करता है? विरोध करता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा, आदर्श द्रव। आदर्श द्रव आदर्श द्रव क्या होता है? जिसमें श्यान बल 0 होता है। आदर्श द्रव को घुमा के छोड़ दो, जिंदगी भर घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। आइडियल लिक्विड। ऐसे बेटा यहाँ भी वही है। यहाँ पर ये अतिचालक है। अतिचालक की प्रतिरोध कितना? 0। प्रतिरोध 0। एक बार धारा बहेगी, लंबे समय तक, जिंदगी भर धारा बहती रहेगी, और लंबे समय तक धारा बहेगी, इसलिए क्या बोल रहे हैं? दीर्घ स्थायी धारा। बना दो डायग्राम, फोटो बनाओ। फिगर फर्स्ट, चित्र फर्स्ट, चित्र सेकंड। निम्न ताप पर मिलेगा, बहुत निम्न ताप पर। अब तुम में से कोई अच्छा पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन जाए तो कमरे के ताप पर अतिचालक बना दे, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर बना दे, तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। फिर तो मजे मजे। थ्योरी लिखो। जब किसी वलयाकार सैंपल, जब किसी वलयाकार चालक सैंपल को, चालक, जब किसी वलयाकार चालक सैंपल को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में
चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब किसी वलयाकार चालक सैंपल को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है, क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है, तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे दूर हटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे दूर हटती हैं और कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब किसी वलयाकार चालक सैंपल को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे दूर हटती हैं, और कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके मध्य में पिंजरित हो जाती हैं। पिंजरित मतलब कैद हो जाती है, पिंजरे में बंद हो जाती है, पिंजरित हो जाती हैं, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, और इसमें लंबे समय के लिए धारा बहती है, लंबे समय के लिए धारा बहती है, जिसे दीर्घ स्थायी धारा कहते हैं,